सिर्फ एक रोटी चुराने का मामला था, पर उसे 19 साल की कैद सुनाई गई। इन 19 वर्षों में उसने असीमित अपमान झेला और आखिरकार वह रिहाई वाले दिन तक पहुंच गया। लेकिन जेलर ने जानबूझकर उसे परेशान किया। उससे कहा कि वह अकेले ही सैकड़ों किलो वजनी जहाज का मस्तूल खींच कर लाए। दूसरों के लिए यह बिल्कुल असंभव काम था, पर वह जन्म से ही ताकतवर था। उसने मस्तूल उठाया और उसे जेलर के सामने जोर से पटक दिया। चाल असफल होते देख जेलर को मजबूरन रिहाई आदेश निकालना पड़ा। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट उस आदेश में लिखा था कि वह बेहद खतरनाक व्यक्ति है और उसे नियमित रूप से पुलिस थाने जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। एक बार भी रिपोर्ट नहीं की तो उसे फिर से गिरफ्तार कर कैद में डाल दिया जाएगा। यह पढ़कर वह गुस्से से भर गया। उसने वह रोटी इसलिए चुराई थी क्योंकि उसका छोटा भांजा भूख से मरने वाला था और उस रोटी के लिए उसने अपनी जिंदगी के 19 साल दे दिए। क्या यह काफी नहीं था? लेकिन जेलर की नजर में एक बार अपराधी हमेशा अपराधी। वह अपने न्याय की रक्षा करना चाहता था और नियम कानून का पालन करने वालों को सुरक्षित रखना उसका कर्तव्य था। बेबस होकर वह गुस्से से भरा वहां से निकल गया। पर जेल से बाहर निकलना भी एक नए कैद खाने में घुसने जैसा था। वह जगह जगह काम ढूंढता, पर कोई भी खतरनाक अपराधी को काम नहीं देता। बड़े लोग उसे अपमानित करते और बच्चे उसकी नकल करते हुए सड़क पर उसका मजाक उड़ाते। रात होते होते सराय वाला उसे घोड़ों के अस्तबल में भी सोने नहीं देता। डरता था कि वह जगह गंदी कर देगा। कड़ाके की ठंड में वह बर्फीली हवा झेलते हुए एक कब्रिस्तान पहुंचा। एक कोना ढूंढकर सोने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा सामने आ गया। पता चला कि यह कब्रिस्तान नहीं, एक चर्च था। दयालु पादरी उसे अंदर ले गया, खाना, कपड़े और एक गर्म बिस्तर दिया। लेकिन वह दुनिया की क्रूरता से इतना टूटा हुआ था कि उसे किसी की निस्वार्थता पर विश्वास ही नहीं था। उसे लगा यह बूढ़ा भी शायद कोई चाल चल रहा है। रात के अंधेरे में उसने चर्च की सारी चांदी चुरा ली और भाग निकला, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। चोरी का सामान भी मिल गया। उसे लगा अब वह दोबारा जेल जाने से नहीं बच सकता। लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रही जब पादरी ने पुलिस से कहा कि चांदी की सारी चीजें उसने खुद उसे भेंट की थी। इतना ही नहीं, वह सबसे कीमती 2 चांदी की मोमबत्ती दान भी लाया और कहा कि वह इन्हें लेना भूल गया था। मजबूरी में पुलिस उसे छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद पादरी ने गंभीर स्वर में उससे कहा कि वह इन चांदी की वस्तुओं का इस्तेमाल भलाई करने में करे और एक ईमानदार इंसान बने। इस उपकार को पाकर वह भीतर तक हिल गया। उसे महसूस हुआ कि दुनिया पूरी तरह बुरी नहीं है। उसे यह भी शर्म आई कि वह चोरी करते समय किस तरह एक डरे हुए जानवर की तरह भाग रहा था। क्या वह वाकई इतना गिर चुका है? एक रोटी के कारण उसने लगभग 20 साल खो दिए थे। लेकिन जब वह दुनिया से नफरत के चरम पर था, तब पादरी ने उसकी आत्मा को छुआ और उसे प्रेम का अर्थ सिखाया। कृतज्ञता और अपराध बोध के बीच उसने वह रिहाई पत्र फाड़ दिया जो उसे हमेशा चोर की पहचान में बांधे रखता था। उसने फैसला किया अब वह अपना अतीत पूरी तरह छोड़कर नई जिंदगी शुरू करेगा। 8 साल बीत गए। अब उसने अपना नाम बदलकर मादेलान रख लिया था। पादरी ने जो चांदी उसे दी थी उसी की मदद से वह ऊंचे समाज में पहुंच गया। उसने सैकड़ों महिला कर्मचारियों वाली एक बड़ी कपड़ा मिल खोली और उसी शहर का मेयर भी बन गया। एक दिन कुछ महिलाएं एक लड़की फांगडिंग को सताने के लिए एकजुट हुई थी। वह इसे रोकने ही वाला था कि ऊपर नजर उठाकर उसने नए आए पुलिस प्रमुख को देखा। हैरानी की बात, वह कोई और नहीं बल्कि वही पुराना जेलर जावेर्त था। वह डर गया। उसने फैक्ट्री के फोरमैन को विवाद सुलझाने को कहा और खुद हिम्मत बटोरकर जावेर्त के पास गया। कई साल बीत चुके थे, इसलिए जावेर्त उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन उसे अजीब सी पहचान का एहसास हुआ। तभी बाहर से चीख की आवाज आई। दोनों नीचे भागे और देखा एक गाड़ी पलट गई है और उसके नीचे एक बूढ़ा दबा है। उसने फिर अपनी पुरानी ताकत दिखाई और भारी गाड़ी उठाकर उसे बचा लिया। यह देखकर जावेर्त चौंक गया। इतनी ताकत वाला एक ही व्यक्ति था, वही पुराना भगोड़ा। उसे शक हो गया। उसी रात वह गश्त कर रहा था और देखा कि एक आदमी और औरत के बीच झगड़ा हो रहा है। उसने पूछताछ की, पर अमीर आदमी ने उल्टा उस औरत पर हमला करने का आरोप लगा दिया। चेहरे पर खरोंच देखकर जावेर्त उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी वह पहुंचा। उसने तुरंत पहचाना, ये वही फांगटिंग थी, उसकी पुरानी कर्मचारी। उसने पूछा कि वह इस हालत में कैसे पहुंची। फांगटिंग ने गुस्से और दुख से कहा कि इसकी वजह वही है। उसने उस दिन बहस रोकने में देर की, जिसके कारण फोरमैन ने उसे फैक्ट्री से निकाल दिया। उसकी बेटी बीमार थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में वह वेश्यावृत्ति में धकेल दी गई। अमीर आदमी उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता था, इसलिए उसने गुस्से में उसे घायल कर दिया। यह सुनकर वह ग्लानि से भर गया। उसने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया और वादा किया कि वह उसकी बेटी की जान बचाएगा। अगले दिन जावेर्त को पेरिस पुलिस का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह पुराना भगोड़ा पकड़ा जा चुका है और जल्द ही अदालत द्वारा उसे फांसी दे दी जाएगी। शर्मिंदा जावेर्त उसके पास आया और माफी मांगी, क्योंकि उसने एक ईमानदार व्यक्ति पर शक किया था। उसने उसे सांत्वना दी कि वह तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। जावेर्त के जाने के बाद
वह दुविधा में पड़ गया। एक ओर अगर कोई और उसके बदले पकड़ा गया है तो यह उसके जीवन का नया मौका हो सकता है। दूसरी ओर एक बेगुनाह सिर्फ उसके जैसा दिखने के कारण उसकी जगह मौत झेलने जा रहा है। अगर वह खुद को सौंप देता है तो उसकी फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और फांगटिंग जैसी हालत में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वह चुप रहा तो वह जीवन भर नर्क जैसी यातना में रहेगा। इसी संघर्ष में उसकी नजर पादरी द्वारा दिए गए उन चांदी के मोमबत्ती दान पर गई। उसकी सबसे अंधेरी घड़ी में पादरी ने ही उसे आशा दी थी। अब वह उस बेगुनाह आदमी को आशा देना चाहता था। वह तुरंत अदालत पहुंचा और सबको बताया कि असली जीन वालजीन वही है और सामने खड़ा यह भिखारी सिर्फ एक बलि का बकरा है। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया कि एक सम्मानित मेयर वास्तव में एक गंदा भगोड़ा हो सकता है। उसने केवल इतना कहा कि जावेर्थ अस्पताल जाकर उससे मिले, सारी सच्चाई वहीं साफ हो जाएगी। अस्पताल में फोंटीन अब अंतिम अवस्था में थी। कई वर्षों की कुपोषण और यातना ने उसकी जिंदगी की लौ बुझा दी थी। मरने से पहले उसे सिर्फ अपनी बेटी कोसेट की चिंता थी। उसने फोंटीन से वादा किया कि जब तक वह जिंदा है कोसेट को कभी कष्ट नहीं होने देगा। वादा सुनते ही फोंटीन मुस्कुराती हुई इस दर्दनाक दुनिया को छोड़ गई। तभी जावेर्थ पहुंच गया। उसे अब यकीन हो गया था कि वही असली जीन वालजीन है। उसने उससे 3 दिन की मोहलत मांगी। वह कोसेट को ढूंढकर सुरक्षित जगह छोड़ आएगा, फिर खुद लौट आएगा। लेकिन जावेर्थ ने इनकार कर दिया। उसकी नजर में वह अपराधी कभी नहीं बदल सकता और यह लड़की शायद सिर्फ भागने का बहाना है। जावेर्थ के न मानने पर वह मजबूर होकर नदी में कूदकर भाग गया। उसने एक सराय चलाने वाले दंपत्ति से 1500 फ्रैंक देकर कोसेट को छुड़ा लिया। उसने कोसेट से वादा किया कि अब वह जहां भी जाएगा उसे हमेशा साथ रखेगा। लेकिन वह जानता था कि भले ही कोसेट ने उसकी जिंदगी में रोशनी ला दी हो, उनकी राह अभी भी अंधेरी थी। शहर से बाहर निकलने से पहले ही उन्हें पीछा करते जावेर्थ से सामना हो गया। दोनों भागते गए और आखिरकार एक बंद गली में फंस गए। सौभाग्य से दीवार के पार एक चर्च का कब्रिस्तान था और वहां का रक्षक वही बूढ़ा था जिसे उसने पहले गाड़ी के नीचे से बचाया था। उसने कर्ज चुकाने के लिए दोनों को चर्च में छिपकर नए नाम से रहने की व्यवस्था कर दी। उधर जावेर्थ अपमान और गुस्से में आसमान की ओर देखकर कसम खा रहा था कि वह अपनी जिंदगी जीन वालजीन को पकड़ने में लगा देगा। 9 साल बीत गए। कोसेट अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। एक दिन वह कोसेट के साथ सड़क पर गरीबों को दान दे रहा था कि तभी वह सराय वाले दंपत्ति से टकरा गया। सालों से धोखाधड़ी और चोरी करते करते अब वे खुद भिखारी बन चुके थे। औरत ने एक नजर में उसे पहचान लिया और उससे और पैसे मांगने लगी। झगड़े के बीच अचानक जावेर्थ फिर सामने आ गया। वह डांटने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ 2 लोग गायब हैं। असल में उसे देखकर वह कोसेट को लेकर भीड़ में भाग निकला था। घर पहुंचकर कोसेट नाराज थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता हमेशा क्यों भागते रहते हैं। इतने वर्षों की भटकन के बाद वह सिर्फ एक स्थिर घर चाहती थी। वह बाहर निकलकर थोड़ा टहलने गई और वहीं उसकी मुलाकात युवा क्रांतिकारी मारियस से हुई। दोनों दिन में एक बार मिल चुके थे। मारियस को उसे पहली ही नजर में प्यार हो गया था और कोसेट भी उस ईमानदार युवक को दिल दे बैठी थी। इस मुलाकात में दोनों ने दिल की बात कही। लेकिन जीन वालजीन को लगा कि जावेर्थ अब उसे पहचान चुका है, इसलिए उसे कोसेट के साथ रातों रात शहर छोड़ना होगा। मजबूरी में कोसेट एक चिट्ठी लिखकर एपनिन को सौंप गई कि वह उसे मारियस तक पहुंचा दे। लेकिन एपनिन खुद भी मारियस से प्यार करती थी, इसलिए उसने वह चिट्ठी छुपा ली। कुछ ही समय बाद मारियस जिस गणतंत्रीय छात्र समूह में था उसने विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन युवा छात्र सरकार की सेना का मुकाबला नहीं कर सके। कुछ ही घंटों में वे एक बंद गली में घिर गए। लड़ाई के दौरान मारियस को बचाने की कोशिश में एपनिन गोली लगने से मर गई। मरने से पहले उसने कोसेट की वह चिट्ठी मारियस को लौटा दी। मारियस ने चिट्ठी पढ़कर कोसेट की भावनाएं समझ ली। उसने प्यार और क्रांति दोनों को अपनी चिट्ठी में लिखकर किसी से कोसेट तक पहुंचवा दिया। कोसेट ने वह चिट्ठी पढ़ी तो जीन वालजीन के मन में मिश्रित भावनाएं उठी। वह जानता था कि कोसेट को अब कोई रोक नहीं सकता और वह उसे दुखी भी नहीं देख सकता था। उस रात उसने सरकारी सैनिकों का भेष बदला और छिपकर विद्रोहियों की बैरिकेड तक पहुंचा। तभी सरकारी सेना ने हमला कर दिया और उसने तुरंत गोली चलाकर एक दुश्मन को ढेर कर दिया। भीड़ में उसने एक और चेहरा देखा, जावेर्थ। वह जासूसी करते पकड़ा गया था और छात्र उसे कैद में रखे हुए थे। जीन वालजीन ने अनुरोध किया कि उसे जावेर्थ को सजा देने दें। छात्रों ने इजाजत दे दी। वह जावेर्थ को एक सुनसान गली में ले गया, फिर उसकी रस्सियां काट दी। जावेर्थ ने ताना दिया, एक बार चोर हमेशा चोर। तुम बस मेरी जान लेकर अपने अपराध ढकना चाहते हो। लेकिन उसने कहा कि यह न कोई सौदा है न कोई दबाव। वह उसे बिना शर्त छोड़ रहा है क्योंकि वह समझता है कि जावेर्थ सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। उसने कभी उससे नफरत नहीं की। जावेर्थ कानून और सख्त दंड में यकीन रखता था। सुबह होते होते सरकारी सेना का बड़ा हमला शुरू हो गया। विद्रोही पल भर में हार गए। छात्र या तो मारे गए या घायल हुए। जीन वालजीन पहले ही इस अंजाम को समझ चुका था। अफरा तफरी में उसने मारियस को बचाया और उसे लेकर नाली रास्ते से निकल गया। लेकिन नाली के दूसरे छोर पर
जावेर्त पहले से इंतजार कर रहा था। उसने फिर 1 घंटे की मोहलत मांगी, बस मारियस को सुरक्षित पहुंचा दे, फिर वह खुद उसके साथ चल देगा। जावेर्त ने न हाँ कहा न ना, बस उसे देखता रहा और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसे जाने देने के बाद जावेर्त गहरे आत्मसंदेह में डूब गया।